Assalamu alaikum. In previous lecture, we have seen that we can pass structure variable from one function to another function. We have seen that we can use pointers variables instead of structures variables to access the data of the members of structures. So in this lecture, I am going to explain with example that how can we pass and return the structure variable, and secondly, I will explain that how can we use pointers with structures. सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हमने इंक्लूड करवानी होती है हेडर फाइल आयोस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, उसके बाद हमने सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर करवाना होता है। स्ट्रक्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने पर्सन के नेम से लिया था, उसी को आगे लेके चलते हैं। देन हमारा टर्मिनेटर आ गया। इसके जो मेंबर्स थे वो इस तरह से थे, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज एंड फ्लोट सैलरी। ओके, अब हमने दो फंक्शंस बनाने हैं जो कि क्या करेंगे, एक में इनपुट लेंगे और दूसरे में हम डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम एक इनपुट का फंक्शन बनाते हैं, उसकी सबसे पहले प्रोटोटाइप हमने मेंशन करनी होती है। इसमें हमने पास करना है आर्गुमेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल। तो हम किस तरह से पास करते हैं, सिंपली हम जो फंक्शंस करते थे, अगर हमने उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और उसमें जो आर्गुमेंट पास करना है उसकी हम डाटा टाइप प्रोटोटाइप में बता देते थे। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल है वो रिटर्न करवाना है, तो हमने इसकी रिटर्न टाइप पर्सन रखी। इसी तरह से इसका जो आर्गुमेंट है उसकी भी टाइप क्या रखेंगे, पर्सन रखेंगे, कि हमने इसमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास करना होगा। देन हम अपना सिंपल डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं और उसमें भी हम कहते हैं कि हमने स्ट्रक्चर टाइप का आर्गुमेंट पास करना है, तो हमने पर्सन मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेन का फंक्शन। ये जो फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स हैं, ये आप अपने स्ट्रक्चर्स के बाद लिखते हैं, क्योंकि इसमें आप स्ट्रक्चर का नेम यूज कर रहे हैं, तो वो आप उसके जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर्स का जो है वेरिएबल्स बनाते हैं, जिसके बगैर हम इसमें मेंबर्स में जो है डाटा को ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स हम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या हम किसी फंक्शन में भी कर सकते हैं। आप लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर का नेम, वेरिएबल नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने पी रखा। अभी जैसे ही मैंने ये पी डिक्लेयर किया, मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक बॉक्स बना होगा, पी को एड्रेस एलोकेट हुआ। यहाँ पे हमारे पास नेम के लिए बॉक्स बना, एज के लिए बन गया इंटीजर, और ये फ्लोट के लिए, बट ये तीनों अभी वैल्यूज क्या हैं, ब्लैंक हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी एलोकेट हुई है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमने पास करना है अपने इनपुट के फंक्शन में। तो हमने पी को पास कर दिया जिसके पास अभी कोई वैल्यूज नहीं है। ओके, आपको याद होगा कि जब भी हम किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जिसने वैल्यू को रिटर्न करना है, तो लेफ्ट साइड में हम उसी टाइप का वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगी इनपुट के फंक्शन को, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं 4 पास करी हूँ, तो इस तरह से कॉल करूंगी कि जो भी रिजल्ट इंटीजर टाइप का रिटर्न होकर आएगा इस फंक्शन की बॉडी से, वो उस ए के पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ए ले लेते हैं। ठीक है, जो भी अब हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, ए के पास आएंगी, और ए हमारे पास किसको पॉइंट करेगा, इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। बट यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी होंगी कोई ना कोई, जो कि इनपुट के फंक्शन में यूजर ने दी होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है, जिसमें हमने इसी ए को पास कर देना है, जिसके थ्रू हम डाटा को क्या करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे डिस्प्ले में। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं अपना इनपुट का फंक्शन। इनपुट, इसके अंदर हमने क्या किया, पर्सन का वेरिएबल लिया। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख देती हूँ P1। ठीक है, आप बेशक P रखें, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक ही होगा। सबसे पहले हम सी आउट करवाते हैं, एंटर नेम, हैंडल, सी इन करवा लिया हमने P1 के थ्रू नेम। ओके, सी आउट करवाते हैं हम, एंटर एज, हैंडल, सी इन करवा लिया हमने P1 डॉट एज। ओके, इसी तरह से हमने सैलरी को एंटर करवाना है, एंटर सैलरी, हैंडल, सी इन करवा लिया हमने P1 डॉट सैलरी। ओके, सो यही काम अब हमने क्या करना है, जो है डिस्प्ले के फंक्शन में हमने डिस्प्ले करवानी है वैल्यूज को।
डिस्प्ले पर्सन, एक वेरिएबल लेना है, किस नाम का लेना है, कोई भी आप नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए ही ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमने इनपुट के फंक्शन में रिटर्न टाइप पर्सन रखी हुई है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे रिटर्न करवानी है वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू, पर्सन टाइप की वैल्यू। और यहाँ से पर्सन टाइप का वेरिएबल इस फंक्शन में सिर्फ एक ही है जिसके थ्रू अभी हमने डाटा लिया है, वो होगा P1। जैसे ही हम रिटर्न करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, P1 के पास जितनी भी वैल्यू स्टोर है वो सारी की सारी चली गई हैं A के पास, ठीक है। P1 भी इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, अब ए भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ए के पास वो सारी वैल्यूज आ गई हैं जो हमने इनपुट के फंक्शन में यूजर से ली हैं, ठीक है। अब ए को हमने पास कर दिया डिस्प्ले में, डिस्प्ले से होता हुआ ए आएगा डिस्प्ले की बॉडी में, और यहाँ पे भी हमने वेरिएबल नेम ए रखा हुआ है, आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने सेम रखा हुआ है। इसका स्कोप सिर्फ डिस्प्ले के फंक्शन तक ही होगा। अब हमने यही वैल्यूज क्या करनी है, उठा के प्रिंट करवा देनी है। तो मैं इन लाइन्स को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, वेरिएबल नेम ए हो जाएगा और साथ में सी आउट की स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सी आउट ए डॉट एच हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी सी आउट ए डॉट सैलरी हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। नेम हमने एंटर करना है, एज एंटर करनी है, सैलरी एंटर करनी है। अब देखें हमारे पास डाटा प्रिंट होकर आ रहा है, नेम अली आ रहा है, एंटर एज जो हमने एंटर की थी और सैलरी आ रही है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंडल यूज कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी एंडल यूज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर आउटपुट नजर आ जाए। एग्जीक्यूट करते हैं, नेम एंटर करना है, सैलरी, ये देखें आपके पास वही आउटपुट आ रही है जो हमने अभी इनपुट के फंक्शन में यूजर से ली थी, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास करते हैं और रिटर्न करते हैं। अब हमने ये काम करना है कि हमने पॉइंटर्स को यूज करके देखना है कि क्या पॉइंटर्स के थ्रू भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हम ऑब्वियसली ले सकते हैं और उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं ये भी देखेंगे। उसी तरह से इंक्लूड करवानी है हमने आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। हमने अपना स्ट्रक्चर लेना है पर्सन के नेम से, इसमें फिलहाल मैं दो ले लेती हूँ, इंटीजर एज ले लेती हूँ और इंटीजर या फ्लोट हम उसकी सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। आप जितने मर्जी मेंबर्स चाहें ले सकते हैं। सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम इनपुट का फंक्शन एक ले लेते हैं और उसको हम कहते हैं void इनपुट, तो इसमें हम पास कर देंगे पर्सन टाइप का वेरिएबल या पॉइंटर, ठीक है। अब ये चीज हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे चेंज करना है जब हमने पॉइंटर को यूज करना है। हम पहले बना लेते हैं अपना इंट मेन का फंक्शन, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा उसका नेम p, और साथ ही हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लेना है, तो हम इसको कर देते हैं ptr, और साथ ही हम एक सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं d के नेम से, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये काम किया, अब हमने करना ये है कि d वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो मेमोरी में उसको एक बॉक्स मिला होगा जिसमें इंटीजर एज और सैलरी हम एंटर कर सकते हैं। अब इसका एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल 101। जैसे ही हम एंड करके असाइन करेंगे इसका एड्रेस किसको, पॉइंटर वेरिएबल को, तो पॉइंटर भी इसी एड्रेस को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये काम अभी हमने करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ptr इज इक्वल टू एंड ऑफ d कर देते हैं, ठीक है। पॉइंटर भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसको d पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब हमने ये करना है, अपना इनपुट का फंक्शन कॉल करना है जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी होगी। अब इनपुट के फंक्शन में हमने एक पॉइंटर पास करना है ptr के नेम से, तो ऑब्वियसली जैसे हम पहले करते आए हैं एग्जांपल्स में, हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप में कंपाइलर को बताना होता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हैं, हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने
इनपुट के फंक्शन की बॉडी में इनपुट सिंपली यहाँ पे हमने उसी तरह से अपने स्ट्रक्चर का नेम लिखा स्टार ptr। आप दोबारा से भी लिख सकते हैं, आप कोई और वेरिएबल नेम भी रख सकते हैं, मैंने सिंपली वही रख दिया। इस ptr का स्कोप सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शन तक ही होगा, ठीक है। हमने डाटा को यहाँ पे एंटर करवाना है, तो हम करते हैं एक स्टेटमेंट प्रिंट एंटर योर डाटा थ्रू पॉइंटर एंटर। ओके, उसके बाद हमने सी आउट करवाना है एंटर एज, ठीक है। सी आउट करवाते साथ ही हम एक एंडल की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने सी इन करवाना है। अब सी इन किसके थ्रू करवाना है? पॉइंटर के थ्रू करवाना है। तो हम क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड यूज करके देख लेते हैं, स्टार ptr डॉट एज, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है, सी आउट करवाते हैं एंडल एंटर सैलरी, सी इन करवाते हैं स्टार, ये हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ptr डॉट सैलरी करके, ठीक है। हमारे पास सिंपल डाटा इनपुट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आ रही है, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ कि दूसरा हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स के बगैर जो है एम्बिग्युइटी आ रही थी, हमने ब्रैकेट्स यूज कर ली सिंपल। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एज एंटर करनी है हमने, सबसे पहले 22 एज थी, सैलरी एंटर करनी है 12,000 एंटर किया। दैट मीन्स कि इजीली हमारे पास डाटा इनपुट हो रहा है, ठीक है। ये देखने के लिए कि हमारे पास डाटा वाकई ही स्टोर हो रहा है या मेंबर्स में या नहीं हो रहा, हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं डाटा को सी आउट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, इसी फंक्शन में, या यहाँ से हम डिस्प्ले के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। मैं सिंपल सी आउट करवा के देखती हूँ डाटा को, एंडल यूज किया योर डाटा एंडल, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सैलरी को प्रिंट करवाना है ptr ऑफ सैलरी। ओके, तो ये हमारे पास क्या करेगा, सिंपल डाटा को जो हमने अभी यूजर से एंटर करवाया था वो प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, एज हमने दी 22, सैलरी हमने दी 12,000 या 12, तो ये हमारे पास जो डाटा प्रिंट होकर आ रहा है उसी तरह से 22 दी, एज हमने 22 दी, और ये हमारे पास 120,000 जो सैलरी है वो प्रिंट होकर आ गई है। दैट मीन्स कि हम पॉइंटर्स को भी स्ट्रक्चर्स में डाटा एंटर करने के लिए मेंबर्स के अंदर, और उसको एक्सेस करके दोबारा से प्रिंट करवाने के लिए, या उसमें स्पेसिफिकली किसी भी हमने मेंबर का डाटा अगर पॉइंट करना है, एक्सेस करना है, तो हम इजीली पॉइंटर्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने दो ऑपरेटर्स पढ़ लिए, या तो हम स्टार ptr करके, ठीक है, करेंगे डॉट जो भी आपके मेंबर का नेम है वो, और साथ में आप यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज कर लें ताकि जो एम्बिग्यूटी है वो ना आए। सेकेंडली हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, एरो ऑपरेटर जिसे कहते हैं, इसको यूज करके भी आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से प्रोग्राम्स थे जिसमें हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स में डाटा को स्टोर करवाया जाता है, कैसे उसके वेरिएबल्स को पास और रिटर्न करते हैं हम फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। सेकेंडली हमने पॉइंटर्स के साथ भी इसको देख लिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ऊप के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स में देख लेंगे हम साथ ही के स्ट्रक्चर्स में नेस्टेड फॉर्म कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।